नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में आपका स्वागत है। हाल ही में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक प्रकार का जो तालमेल देखा गया, उस तालमेल के बाद भारतीय विपक्ष ने सरकार पर कई सारे सवाल दागे हैं और विपक्ष ने भारतीय सरकार को विफल भी साबित कर दिया है। विफल साबित करने के कई सारे कारण बताए हैं और उनमें से हम कुछ कारणों पर प्रकाश डालेंगे और भारतीय सरकार कितनी विफल है और कितनी नहीं, इस पर भी एक राय जरूर देंगे। और आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो कुछ चीज़ें पहले स्पष्ट कर देते हैं जिससे ये पता चल सके कि विपक्ष भारतीय सरकार को विफल साबित क्यों कर रहा है। तो भारतीय विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड चीफ जनरल माइकल कुरिला ने हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पाकिस्तान को एक शानदार आतंकवाद विरोधी साझेदार बताया है। यानी अमेरिकन जो आर्मी है, उस आर्मी ने कहा है कि अमेरिका जो आतंक विरोधी कार्य कर रहा है पूरी दुनिया में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, उस कार्य में पाकिस्तान एक साझेदार है। यानी पाकिस्तान के साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है और पाकिस्तान भी आतंकवादी विरोधी काम कर रहा है। तो ये मुद्दा सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया है और कांग्रेस ने यह कहा है कि जहां लादेन छुपा हुआ था, जिसे 2011 में मारकर गिराया गया था, क्या वह पाकिस्तान आतंकवादी विरोधी है? इसके साथ ही भारत की जो उम्मीद है, उन्हें एक और झटका लगा है। उम्मीदों के पंख और टूटे हैं, वो जयराम रमेश ने भी दुनिया के सामने रखा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को 14 जून को अमेरिका सेना की 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित परेड में भाग लेने के लिए न्योता भेजा है। ये कंफर्म न्यूज है। और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है मुल्ला मुनीर, वो पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर, वो अमेरिका में आयोजित होने वाली 250वीं वर्षगांठ पर जो अमेरिकन आर्मी की परेड होगी, उस परेड में शामिल होगा। और कांग्रेस का कहना है कि अगर मुल्ला मुनीर इस परेड में शामिल होता है तो इसका मतलब यह है कि भारत कहीं ना कहीं इंटरनेशनल परिदृश्य है उस पर टूटा है और भारत की सैन्य शक्ति जो है वो क्षीण हुई है और पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते बना रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस मुल्ला मुनीर ने ही पहलगाम हमले से पहले भड़काऊ भाषण दिए थे और आतंकवादियों को ऐसे हमले करने के लिए प्रोत्साहित किया था और उसने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया था। तो ऐसे में अगर अमेरिकन आर्मी इन्विटेशन भेजती है तो इसे भारतीय सरकार की रणनीति जो है, इंटरनेशनल नीति है, उसे विफल साबित करने का विपक्ष के पास एक हथियार आ गया है और विपक्ष इसका इस्तेमाल कर रहा है। तीसरा जो प्रमुख कारण बताया जा रहा है, तीसरा झटका भारत पाक तनाव खत्म करने पर ट्रंप की भूमिका दोहराई। जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दोबारा कहा है कि भारत पाक तनाव को कम करने में डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भूमिका रही है। ये जब से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, तब से हमारा विपक्ष है वो सरकार पर लगातार हमला कर रहा है और लगातार हमला करते हुए कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर को खत्म करने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका रही है। उन्होंने भारतीय सरकार को झुका दिया और भारतीय सरकार डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए मजबूर हो गई थी। तो क्या ये भी सत्य है या नहीं है, इस पर कई सारी बहस पहले भी हो चुकी है। भारतीय सरकार ने ये कहा है कि हमने ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो डीजीएमओ और पाकिस्तान की मीटिंग के बाद समाप्त किया था, किंतु विपक्ष जो है बार बार इस बात का आरोप लगाता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा था कि इसे खत्म कर दीजिए, उसके बाद भारतीय सरकार ने खत्म कर दिया। हालांकि स्पष्ट क्या है वो नहीं बता सकते, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने से थोड़ी सी पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ट्वीट किया था और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद डीजीएमओ ने इस ऑपरेशन को समाप्त होने की घोषणा की थी। लेकिन भारतीय सरकार और सेना की तरफ से जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमारी कई दौर में बातचीत हुई और उसके बाद हमने ऑपरेशन को खत्म किया है और हमने जब ऑपरेशन को खत्म करने के लिए सहमति जता दी तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लेने के लिए ऐसा ट्वीट किया है। हालांकि वो कितना सत्य है ये सब देख लेते हैं। तो ऐसे में एक चीज़ तो खुलकर सामने आ रही है कि इस वक्त अगर अमेरिका की रणनीति को देखा जाए या अमेरिकी जो सरकार है उसकी स्थिति को देखा जाए, अमेरिकन सेना की स्थिति को देखा जाए, तो अमेरिकन सेना, सरकार और राष्ट्रपति जो है भारत के साथ नहीं है, वो सब के सब पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते हैं उनको मजबूत बना रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या भारतीय सरकार अमेरिका के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाने में विफल रही है या फिर अमेरिका की कोई और साजिश है। तो इसको जानने के लिए हम देख लेते हैं क्या पहले भारत और अमेरिका के मध्य रिश्ते कैसे रहे हैं और भारत और अमेरिकन सेनाओं के मध्य रिश्ते किस प्रकार के रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही हथियार आयातक देश है, हथियारों को आयात करते रहते हैं और साथ ही फाइटर जेट है उन्हें भी आयात करते रहते हैं। और
ऑपरेशन सिंदूर में ये सवाल खड़े हुए थे कि पाकिस्तानी आर्मी ने राफेल गिरा दिए। हालांकि भारतीय सेना ने स्पष्ट तरीके से मना कर दिया कि हमारा कोई राफेल नहीं गिरा है और हमें ना ही किसी प्रकार का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने बार बार ये बात भी कही है कि हमने अमेरिकी जो F-16 था उसको गिरा दिया और चाइनीज जो विमान थे उनको भी गिरा दिया है। तो यहाँ एक चीज तो स्पष्ट है कि भारतीय सेना के पास अमेरिकी फाइटर है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के पास जो है अमेरिकी फाइटर है। तो वो अमेरिकी फाइटर कब आया? अगर आसिम मुनीर को बुलाया जा रहा है तो भारतीय रणनीति है वो विफल साबित हो रही है। तो ऐसे में ये सवाल भी लाजिमी है कि ये फाइटर जब दिए जा रहे थे तब अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे थे? और फाइटर सामान्यतः ऐसा ही माना जाता है, कोई भी राष्ट्र अपने मित्र राष्ट्र को देता है, हर किसी को नहीं देता है। तो अमेरिकन सेना के जो फाइटर्स है वो फाइटर्स किस देश के पास है और कितनी मात्रा में है ये देख लेते हैं। तो ये F-86 साबरा 1954 टू 1960 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिका से F-86 सैबर लड़ाकू विमान प्राप्त किए। ये पाकिस्तान ने प्राप्त किया कब? 1954 में, आज़ादी के कुछ साल बाद। और इसका जो है पहली जो डिलीवरी है वो 1954 में हुई और आखिरी डिलीवरी 1960 तक हुई है। 7 साल तक ये काम चलता रहा। ये म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत प्रदान किए गए, यानी दोनों देशों की सेना जो है वो म्यूचुअल डिफेंस करेगी, मिलकर रक्षा करेगी। ये म्यूचुअल डिफेंस का मतलब यही होता है कि दोनों देशों की आर्मी संयुक्त अभ्यास करेगी और एक दूसरे की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम में भी साथ देगी। ये कब हो रहा है? 1954 में। इसका मतलब ये हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 का जो वॉर हुआ था उस टाइम अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, क्योंकि म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस प्रोग्राम उनका चल रहा था और पाकिस्तान की वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण थे। ये जो विमान है वो पाकिस्तान की सेना के लिए महत्वपूर्ण थे। ये तो बात हो गई उस दौर की। आप कहेंगे कि उस दौर में इंडिया और अमेरिका के रिश्ते मजबूत नहीं रहे होंगे, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो आगे की देख लेते हैं कि आगे क्या हुआ। F-104 स्टार फाइटर 1961 1960 में जो पहले वाला F-86 था वो दे दिया गया। उसके बाद F-104 जो है उसे 1961 में दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से F-104 स्टार फाइटर विमान प्राप्त किए। ये कब किया? और वही म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत प्राप्त किए थे जो पाकिस्तानी सेना के लिए महत्वपूर्ण थे। यानी 1960 के बाद भी दूसरी खेप जो है वो अमेरिका से पाकिस्तान को प्राप्त होती रही। तो ऐसे में यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान की सेनाएं जो है वो संयुक्त अभ्यास करती रही और उनका जो सैन्य रिश्ता है वो हमेशा मजबूत रहा है। कब तक? 1961 तक। उसके आगे देखते हैं उसके आगे क्या हुआ। उसके आगे भी मजबूत रहेगा, क्योंकि जब तक अमेरिकन जो विमान है वो विमान पाकिस्तान के पास है तो तब तक उन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोग्राम, उसके तहत दोनों सेनाएं जो है एक साथ होगी और एक साथ उनका प्रशिक्षण होगा। F-16 फाइटिंग फाल्कन 1983 टू 2016 तक फाल्कन, इसी फाल्कन को गिराने की बात हो रही है। और इससे पहले भी जो भारत ने एक एयर स्ट्राइक किया था उस एयर स्ट्राइक में भी F-16 को गिराए जाने के दावे आए थे। यानी उस टाइम भी पाकिस्तान में जो विमान गिरा था वो अमेरिकन मेड था और इस टाइम भी जो गिरे हैं वो अमेरिकन मेड है। अमेरिका ने 1983 में पाकिस्तान को F-16 फाइटिंग फाल्कन विमान प्रदान किए थे। ये विमान पाकिस्तान और अमेरिका के बीच अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ संघर्ष के दौरान सामरिक सहयोग का हिस्सा थे। ये हिस्सा भी रहे हैं, मतलब पाकिस्तान और अमेरिका की सेना ने मिलकर भी सोवियत संघ के विरुद्ध ऑपरेशन किया है। हालांकि 1990 में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के कारण प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत अमेरिका ने सैन्य सहायता रोक दी थी। इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान को अमेरिका पहले से ही सैन्य सहायता दे रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया तो उसके बाद सैन्य सहायता को रोक दिया, जिससे F-16 विमानों की आपूर्ति प्रभावित हुई। और 2005 में अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 विमानों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी। 2005 से शुरू कर दी। अब आप सोचिए 2005 से पहले सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी। यानी अटल बिहारी वाजपेयी का अमेरिका के अंदर कोई प्रेशर था जिसके कारण ये डिलीवरी नहीं दी। लेकिन जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जाती है तो सरकार जाते ही पाकिस्तान को F-16 की डिलीवरी कर दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो यहाँ तक आरोप साबित नहीं हो रहा है। किंतु नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद क्या ये ऑपरेशन जारी रहा? इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो जो हमने कहा था कि 2005 में इसकी डिलीवरी पुनः चालू कर दी गई, वही यहाँ लिखा है, डिलीवरी फिर से शुरू। अमेरिका ने जॉर्ज
डब्ल्यू बुश की सरकार के दौरान पाकिस्तान को आतंक विरोधी अभियानों के लिए फिर से F-16 देने की मंजूरी दी। अब जो पहला मुद्दा उठा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अमेरिका का आतंकवादी विरोधी संगठन में कैसे रहा, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिलकर आतंकवादी विरोधी लड़ाई कैसे लड़ रहे। तो भाई जब आपकी सरकार थी उस टाइम F-16 भी दिए गए इसी चीज पर, तब आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन प्रेजेंट में आप सवाल कर रहे हैं, तो आपका पहला मुद्दा गलत है, क्योंकि ये पहले से ही चल रहा है और आपकी सरकार के टाइम ही इसको मजबूती दी गई, लेकिन प्रेजेंट में उन्होंने ऐसी बात कही है, लेकिन मुद्दा आपकी सरकार में मजबूत हुआ है। इसमें 18 नए F-16C/D ब्लॉक के 52 विमान शामिल थे। 52 विमान दे दिए गए आपकी सरकार में, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। साथ ही पुराने F-16 को अपग्रेड भी किया गया, उनमें टेक्नोलॉजी जो है वो इंस्टॉल की गई, उनमें हथियार इंस्टॉल किए गए, लेकिन आपने कोई सवाल नहीं उठाया। वर्तमान में आपको दिख रहा है कि ये गलत होने जा रहा है। अब अगर 2010 के बाद देखें तो अपग्रेड और सहयोग, अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 विमानों के रखरखाव और हथियार सिस्टम सपोर्ट भी दिया। 2016 में अमेरिका ने 8 और F-16 बेचने का प्रस्ताव दिया, लेकिन भारत की आपत्ति और अमेरिकी कांग्रेस के विरोध के कारण सब्सिडी नहीं मिली और पाकिस्तान ने खुद फंड करनी पड़ी। यानी उसके बाद जो सब्सिडी यानी सस्ते में जो हथियार दिया जा रहा था या F-16 दिया जा रहा था, वो डील रद्द हो गई और पाकिस्तान को फंडिंग करनी पड़ी। यहाँ पहली बार पाकिस्तान को फंडिंग करनी पड़ी, जिसके बाद पाकिस्तान की हालत जो है तंगहाली होती गई और पाकिस्तान भिखारी देशों की कैटेगरी में पहुंच गया। आज पाकिस्तान के पास क्या है, कुछ भी नहीं बचा है, उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग करते हैं या फिर लोन देते हैं, उनके सामने हाथ फैलाकर खड़ा है। ये कारण यही था कि भारत ने जो F-16 की डील थी उस डील को सब्सिडी पर रद्द करवा दिया था। तो ऐसे में कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है और कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो वर्तमान सरकार पर इस प्रकार के सवाल खड़े करे। किंतु कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो कहीं ना कहीं देखती रहती है कि लोगों को क्या पता है, ये पता नहीं होगा और हम सवाल करेंगे तो लोग मान ही लेंगे कि वर्तमान सरकार विफल साबित हो रही है। किंतु यहाँ विफल साबित होने जैसी कोई बात नहीं है। जब से भारत और पाकिस्तान फ्री हुए हैं तब से अमेरिका पाकिस्तान का सैन्य सहयोगी देश रहा है, जो वर्तमान में भी है, और उसे जो पुराने टाइम में विमान दिए गए हैं उन विमानों के साथ ही म्यूचुअल असिस्टेंट प्रोग्राम भी दिया गया था, जिसके कारण अमेरिका को ना चाहते हुए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। किंतु वर्तमान में परिस्थिति जो है वो वैसी नहीं देखी जा रही है। वर्तमान जो अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति बार बार कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका अपना व्यापार है उसको बढ़ाएगा। अगर पाकिस्तान वर्तमान राष्ट्रपति पर भरोसा करते हुए अपने व्यापार को आगे बढ़ाता है तो हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान आग के साथ खेल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले से ही चाइना का इन्वेस्टमेंट खूब है और ऐसे में अगर अमेरिका भी इन्वेस्टमेंट करता है तो दो शत्रु राष्ट्र है वो एक ही देश में आमने सामने हो जाएंगे, जिसके जो दीर्घकालीन परिणाम है वो परिणाम पाकिस्तान को भोगने होंगे। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।